चला ही तो गया है, गाड़ी अभी चल रही है। योद्धाओं को देखते हुए कहना आपको धन्यवाद करने के लिए। जाओ लेकर आओ। प्रणाम ब्राह्मण देव। उठाओ वो पत्थर और तोड़ दो मेरा स्वर्ण दंड। कर्तव्य पथ पर डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रहार में भी पुत्र की ममता है, धार्मिक बुद्धि की विद्या नहीं। और शक्ति लगाओ। ये लो ब्राह्मण देव, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करो। दानवीर कर्ण की जय हो, दानवीर कर्ण की जय हो, दानवीर कर्ण की जय हो। ये कौन थे नहीं, सूर्यपुत्र है। जिस प्रकार सूर्य देना चाहता है सूर्यास्त तक, उसी प्रकार कर्ण अपने सूर्यास्त तक जगत को कुछ ना कुछ देकर जा रहा है। सूर्य का दुर्भाग्य तो देखो, कौरवों के मस्तक पर उठा। केशव, जिस प्रकार सूर्य देना चाहता है सूर्यास्त, उसी प्रकार कर्ण जगत को कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है। जिस प्रकार मैंने विद्य धर्म चुना था, कौरवों ने शत्रु धर्म चुना था, अर्जुन ने मित्र धर्म चुना था, तो आपने कौन सा धर्म चुना जो छड़ के बाण बनकर मुझे बींध गए? मैंने केवल धर्म चुना था। यदि तुम मित्र धर्म की दुहाई दे रहे हो, मैंने उस समय सखा और सारथी का धर्म निभाया। तर्क और नीति दोनों ही तुम्हारे दास हैं कहना। आपसे तो प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती। इस पूरे सम्राटगण में केवल आप ही एक ईश्वर की भांति विपक्ष तुला थे। मैं ईश्वर? ये मनुष्य के पुरुषार्थ समझो। तुला के भी दो पलड़े होते हैं कर्ण। जिस और धन का भार अधिक होगा, उसी और तुला भी होगा। देखो कर्ण, देखो अतीत के काल चक्र में अपने कर्मों का परिणाम देखो। मैं वहां रथ पर सारथी बना बैठा, तुम्हारा और अर्जुन का युद्ध हो रहा। तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में धंस गया और मैं अर्जुन से कह रहा हूं, हे अर्जुन, कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ चुका। वो रथ का पहिया निकाल दे, पुनः युद्ध करेगा। इससे पूर्व भी तो अपने प्राण घाती बाण उस पर छोड़। वो निशस्त्र है केशव। तुम योद्धा अवश्य हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान दिव्य शास्त्रों के चमत्कार से भरा। कर्ण एक ऐसा योद्धा जो सरकंडे के धनुष के बाण से भी अगर युद्ध करे तो भी तुम उसे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका युद्ध कौशल अभ्यास से विकसित है। केशव, मैं जग हंसी का पात्र बनूंगा। वो तो तुम पहले ही बन चुके थे। जब युद्ध क्रीड़ा में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? उस धर्म की जहाँ 7 महारथों की प्रहार से एक निशस्त्र बालक सज्जित है, या उस धर्म जहाँ एक नग्न स्त्री
लज्जित नहीं हुआ। यदि धर्म को मानने वाले लोगों पर अधर्म का सहारा लेकर वध किया जाए तो धर्म की सेवा होगी। ठहरो अर्जुन, तुम मेरे शत्रु हो, किंतु एक बाती के रूप में मेरे लिए सवाल लिए हो। तुम ये अपराध मत करो। ये युद्ध नियमों के विपरीत है। मुझे भी श्रद्धान करने दो। देख क्या रहे हो अर्जुन? नियमों का पालन करना क्या पांडवों का ही कर्तव्य रह गया है? स्मरण करो, द्रौपदी के खुले केश, 7 महारथियों के तलवारों का प्रहार और पृथ्वी के गजों के नीचे दबा हुआ अभिमन्यु का शब्द। देखा कौन सा धर्म निभा रहा था? तुम्हारे धर्म अपने धर्म से ढकने का प्रयास कर रहा था। कर्ण, जिसे आज मैंने अधर्म से मुक्त कर दिया, अर्जुन को मारकर तुम अपने प्रतिशोध पूर्ण कर सकते थे, लेकिन अर्जुन के द्वारा तुमने संसार को ही जीत लिया। नमो धर्म विधानाय, नमो कंत साक्षिणे, नमो प्रत्यक्ष भास्कराय, सूर्य देवाय नमो नमः। नमो धर्म विधानाय, नमो कंत साक्षिणे, सूर्य देवाय नमो नमः। हे दानवीर, आप मुझे दान। प्रणाम विप्रवर। क्या चाहिए विप्रवर? मैंने सूर्योपासना के समय संकल्प लिया है कि दान मांगने वाले की इच्छा पर मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सोच लो, संकल्प लिया है। जन्म से धारण किए हुए अपने कवच कुंडल मुझे दे दो। तुमने तो प्राणों से बढ़कर मेरा भी मान मांग लिया। छल से तुम्हें कमजोर करने, लेकिन तुम जैसे महान व्यक्ति के आगे मैं विवश हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक अमोघ अस्त्र देता हूं, जिस पर भी तुम उसका प्रहार करोगे वो जीवित नहीं रहेगा। राजमाता कुंती, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, उन कौरवों का साथ छोड़ दो। पांडव तुम्हें अपना भाई मान लेंगे और तुम ही सम्राट बनोगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूँ। कौरवों को हराकर मैं हस्तिनापुर का सम्राट बनूंगा। मेरे जीवन के समस्त संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। राजमाता, जो लालसा लिए मैं जीवन भर लोगों से द्वंद करता आया हूँ, वो सब इस प्रस्ताव से एकदम धुल जाएंगे। किंतु कर्ण इतिहास में अपना नाम विश्वासघात की सूची में नहीं कराना चाहता। पर मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र जीवित रहे। आपका पुत्र तो आपके लिए उसी दिन मर गया था, जिस दिन आपने मुझे जन्मावती नदी में प्रवाहित किया था। मेरी माँ तो राधा है और माँ के रूप में आदेश देने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है। एक कुंवारी स्त्री भला क्या करती, किसे कहती कि उसे ये पुत्र सूर्य देव
की बलि ही क्यों न चढ़ जाए। सारे समझौते, सारे संघर्ष हम निम्न जाति निम्न कुलों से ही किए। मेरे पास आने से पूर्व आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को बताकर आई हो कि वास्तविक सम्राट मैं हूं। नहीं पुत्र, तो जाओ राजमाता, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र से नहीं मिलने आई हो, बल्कि अपने पुत्रों के प्राणों की भीख मांगने आई हो। मैं वचन देता हूं कि आपके पास जो पुत्र जीवित रहेंगे, केवल अर्जुन और कर्ण में से एक मारा जाएगा। मेरी विवशता तुम नहीं समझ पाओगे पुत्र। शायद तुम्हारी माँ ज्यादा समझ सके। रणभूमि से लेकर राजमहलों में तुम्हें देखकर बार बार मेरी ममता मेरी शत्रु बनकर खड़ी रही, और मैं नागिन की भांति उसका गला घोट दिया है। तो आज एक और ऋण उतार दो पुत्र। शिशु की भांति आकर मेरी गोद में सो जाओ पुत्र। आओ पुत्र, आओ। तुम्हारा व्यक्तित्व महान है कर्ण, किंतु गहरे अंतस के तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय देता है। वो व्यक्तित्व वही जानना चाहता जो संघर्ष कर रहा है। समाज ने तुम्हारी जाति को दुत्कारा है, तुम वही मान बैठे। सुनो, मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में अवश्य हुआ है, किंतु मैं पला ग्वालों के कुल में। और आज मुझे इस बात पर अभिमान है कि श्री कृष्ण एक योद्धा होकर चरवाहा में शांति प्राप्त करता है। चरवाहा, मन कदाचित भूल रहे हैं आप। हमारा मध्य जाति है और शुद्ध शुद्ध। मैं एक प्रश्न आपसे फिर पूछता हूँ, आपने कभी अवतार कभी शुद्ध कुल में क्यों नहीं लिया? जब तक मुझे ख्यात नहीं हो जाता कि मैं कुंती पुत्र हूँ, तब तक मैं सम्माननीय क्यों नहीं हुआ? और दुर्योधन का कृपा पात्र होना? हाँ, मैं चुप था। मैंने कई बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, पर नहीं कर पाया। मेरी विवशता मुझे अन्याय देखने पर विवश कर रही। यही विवशता, ना कि दुर्योधन ने तुम्हें अंग देश का राजा बना दिया। यदि विवशता का आधार उचित है, तो सबसे पहले कुंती की विवशता उचित है, भीष्म की विवशता भी उचित है, और तुम सूत पुत्र होने के नाते सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, ये समाज की विवशता उचित है। नहीं केशव, दुर्योधन के मित्र का समर्थन करना कहीं से भी उचित कार्य नहीं है। अर्जुन के रथ पर तो एक ऐसा सारथी बैठा था जिसे महान सांख्य दर्शन गीता और महान तत्वों का ज्ञान था। मेरी शिक्षा भी तो चरण की थी। पुत्र काय, धनुर्विद्या में लक्ष्य साधते समय अपने मन को एकाग्रचित रखो, अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ। मैं थक चुका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। ब्राह्मण नहीं हो, मेरी सहनशीलता या तो क्षत्रिय में होती है या फिर शूद्र में। तुम कौन हो? क्षमा गुरुदेव,
मैं सूतपुत्र हूँ। तुमने मुझे छला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब भी तुम्हें अपने शस्त्र विद्या की अधिक आवश्यकता होगी, तुम शरसंधान भूल जाओगे। नहीं गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव, क्षमा, क्षमा गुरुदेव, यही सतुर्ती तुम्हें भेजती रही। सत्य है, वंचना ने कुंठा को जन्म दिया और कुंठा गलत निर्णय कराती है। और यदि उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया होता तो आज मेरी कुंठा वही समाप्त हो जाती। परंतु ये संघर्ष पांडवों को कहाँ करने पड़े। मैं नहीं कहता कि तुम पांडवों के पक्ष में हो। तुम्हारा पांडवों का अधिकार युद्ध उनके नीच अधिकार से ऊपर उठ रहा था। उनके साथ प्रजा खड़ी थी और उनके विरुद्ध अन्याय युवराज। और जो मित्र प्रेम से वंचित कराते उस मित्र को मृत्यु प्राप्त होती है। सुभद्रा का अर्जुन से विवाह एक समान नहीं है केशव। का न्याय पांचों पांडवों में समान रूप से विपरीत होगी। स्त्री क्या कोई वस्तु है, संपत्ति है जिसका बंटवारा किया जा सके। ज्ञानी हो, सत्य कह रहे हैं। इस पूरे महाभारत के पुरुष के महत्वाकांक्षाओं के यज्ञ में स्त्रियां हवन ही तो बनी। संघर्ष युधिष्ठिर और दुर्योधन के भीतर था। उसका कारण बनी द्रौपदी। अंधे होने की कुंठा धृतराष्ट्र, उसमें बीसी गांधारी। पांडु पुत्र करने में अक्षम थे, उसका दुष्परिणाम होगी कुंती। तुमने तो अपनी अभिव्यक्ति कर ली कर, लेकिन इस पूरे महाभारत में स्त्रियों की महाभारत को कोई नहीं समझ पाया। जाति से भी गहरा दंश स्त्री होने के रूप में। राधे कृष्ण ज्ञानी हो, परंतु आपसे तो नहीं। इस पूरे महाभारत में जो स्त्रियों के पक्ष में था तो केवल आप ही थे केशव। सत्य कहिए केशव, आपको पांडवों में कोई कमी नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं? पांडवों के साथ में अन्याय में पांडवों का ही योगदान है। मैंने इस युद्ध को टालने का बहुत प्रयास किया था। इसीलिए तो पांडव में इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, ताकि पांडव निष्कंटक की राज करें और दो परिवारों के बीच युद्ध ना हो। लेकिन शकुनी के जाल में बार बार फंसना ये पांडवों की ही भूल थी। कभी मुझे ऐसा लगता था कि विवशता ने मुझे दुर्योधन के साथ बांध रखा है, तो आपको भी तो पांडवों के साथ विवशता ने बांध रखा होगा केशव। विवशता या कर्तव्य परायणता हो गया मेरा न्याय। मैं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर यह नहीं हो सकता कि आपकी विवशता कर्तव्य परायणता और मेरी विवशता धर्म। बहुत कम लोग हैं जो मुझे निरुत्तर कर सके, परंतु द्रौपदी का भरी सभा में अपमान। छोड़ दे नीच, छोड़ दे। द्रौपदी, मेरी जंगा पे बैठो। केशव, इस समय मुझे बात का पछतावा तो हुआ था। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है, कौन एक नीति से दूसरी नीति को ढकता जा रहा है, और दूसरी अनीति इतनी बड़ी है कि पहली वाली अनीति अपना स्थान खो चुकी है। मैं पांडवों की तरफ से और क्या कर रहा था? एक दूत बनकर दुर्योधन को समझाया, केवल 5 ग्राम दे दो, पांडव प्रसन्नता से
मैं सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। वो देखो कैसे मेरे शव पर विलाप कर रहा है। शांत दुर्योधन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। अभी तुम्हें बताना बहुत कुछ बाकी है कर्ण। वो देखो, चर्मावती का तट। माता कुंती एक छोटे से टोकरी में अपने छोटे से बालक को ले जा रही। वो बालक सूर्य की तेज से चमक रहा। हृदय पर पत्थर रखकर लोग लाज से माता कुंती अपने बालक को काल के मुंह में झोंकने जा रही। नहीं कर्ण, इस पूरे महाभारत के वास्तविक विजेता तो तुम, जिसने अपने मित्र धर्म को निभाया मगर मित्र के अवगुणों को स्वीकार नहीं किया। अपने पांचों भाइयों को जीवित रखा, अपने पालक पिता और अपने माँ का साथ नहीं छोड़ा, अपनी सारी अलौकिक शक्तियां दान में दे दी और युद्ध अपनी बुद्धि से किया। तुम हो हस्तिनापुर के वास्तविक नरेश। तुम थे, दिखे नहीं, बीसते रहे। तुम हो महाभारत काल के पहिए के केंद्र। दूरी टूटी, ये युद्ध भी समाप्त हो गया। दुर्योधन का विश्वास है, तुम हो सूर्य पुत्र कर्ण। तो कुंती का रोल प्ले किया था निकिता ने। निकिता, अगर आप बैक स्टेज पर हैं तो आ जाए। अर्जुन का रोल तनुज ने प्ले किया था। द्रौपदी के रोल में कशिश थी। इंद्र तथा परशुराम का रोल प्ले किया था ऋषभ ने। कृष्ण बनी थी नियति। कर्ण एक का किरदार सुधांशु ने निभाया था। कर्ण दो के किरदार में थे गोविंद। ब्राह्मण के किरदार में अखिल थे। वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन गो।